दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज में हम जीना सीखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। जो लोग हर काम को कल पर टाल देते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वो उस काम को कभी नहीं करते, क्योंकि कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। वक्त हमेशा आज में ही रहता है। कल तो सिर्फ हमारी प्लानिंग में होता है। कल को कोई इंसान जी नहीं सकता, सिर्फ आज और इस पल को ही जिया जा सकता है। यदि हम हर काम को कल पर टालते जाएंगे और भविष्य के लिए छोड़ते जाएंगे, तो शायद हम उन कामों को कभी कर ही नहीं पाएंगे। जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो समझ आज आपके पास है, क्या गारंटी है कि कल भी वो सारी चीजें आपके पास रहेंगी। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल में लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। हम इतनी निश्चिंतता से कल पर काम छोड़ते हैं जैसे हमें भविष्य का सब पता हो। एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास भिक्षा लेने के लिए आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय अपने मंत्रियों के साथ आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप कल आना, आपको जो भी चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। वह ब्राह्मण निराश होकर महाराज युधिष्ठिर के भवन से जाने लगा। भीमसेन ने उस ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण बड़ा ही उदास है। कभी ऐसा जीवन में हुआ नहीं कि महाराज युधिष्ठिर के भवन से कोई ब्राह्मण उदास होकर लौटे। भीमसेन ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों उदास हैं? तो वो ब्राह्मण बोला कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसी के लिए मैं महाराज युधिष्ठिर से सहायता लेने आया था। तो भीमसेन ने पूछा, क्यों आपको सहायता नहीं मिली? तो ब्राह्मण ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप कल आना, कल मैं आपकी सहायता कर दूंगा। भीमसेन बोले, अच्छा महाराज युधिष्ठिर ने आपको ऐसा कहा? उसी समय भीमसेन ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, समय को जीत लिया है, भविष्य को जीत लिया है। थोड़ी देर में ये खबर महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची कि सारे नगर में ये बात फैल गई है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। पता लगवाने पर उन्हें पता चला कि ये काम भीमसेन का है। उन्होंने भीमसेन से पूछा, आपने ये अफवाह पूरे नगर में क्यों फैलाई है कि मैंने काल को जीत लिया है? भीमसेन बोला, महाराज मेरी गुस्ताखी को क्षमा करें। ब्राह्मण आपके पास भिक्षा लेने के लिए आया तो आपने उससे कहा कि तू कल आना। इसका मतलब आपको ये पक्का पता है कि कल आप रहेंगे, कल को ब्राह्मण भी रहेगा और कल आपके पास राज्य भी रहेगा। कल सारी बातें आपके पास रहेंगी। जरूर आपको पता होगा, तभी आपने उसको कल आने के लिए कहा। भीमसेन की ये बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी सहायता की। हम कहते हैं कि कल करेंगे, भविष्य में करेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और इसी बात के चलते हम जिंदगी में बड़े बड़े अवसरों से चूक जाते हैं। और यदि विद्यार्थी ये सोचें कि मैं एग्जाम के समय पर पढ़ लूंगा, जिसने सारा साल पढ़ाई नहीं की वो क्या पढ़ेगा, और जिसने सारा साल पढ़ाई की वो परीक्षा के दिनों में निश्चिंत रहेगा। कई लोग कहते हैं कि हम कल से परमात्मा को प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। ना वो कल आता है और ना वो प्रार्थना शुरू होती है। हम इतना निश्चिंत कैसे हैं भविष्य के लिए? हम कैसे कोई काम कल के लिए छोड़ देते हैं? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो इंसान कल तक हंस खेल रहा था, सबसे मिल रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का, कब क्या रंग दिखा दे। क्यों इतनी गहरी नींद में हम सोए रहते हैं? क्यों हम ये नहीं देख पाते कि जो अवसर, जो पल, जो घड़ी हमें अभी मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। एक आश्रम में एक गुरुजी थे। सारे शिष्य तो अपने सारे काम करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, पर एक शिष्य ऐसा था जो बहुत आलसी था। वो हर काम में यही कहता था कि बाद में कर लूंगा। गुरुजी ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही आलस करेगा तो ये जिंदगी में सब कुछ गवा बैठेगा। कई बार हम अवसर को पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि बाद में देख लेंगे। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि काश उस समय में हमने ये निर्णय ले लिया होता, कि काश उस पल में हमने ये काम कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती।
सिर्फ एक उस घड़ी के लिए, उस पल के लिए लोग तरसते हैं कि वापस से वो एक घड़ी, वो एक पल मिल जाए मुझे तो सारी जिंदगी मेरी बदल सकती है। कम मत समझना एक घड़ी के मोल को भी। तो गुरुजी ने देखा ऐसे तो ये अपना जीवन बर्बाद कर लेगा, ये कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग कल पर काम छोड़ते हैं वो कुछ नहीं करते। एक दिन उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक पारस पत्थर दिया। गुरुजी ने कहा, इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि अगर लोहे को स्पर्श करा दो तो वो भी सोना बन जाएगा। 2 दिन के लिए मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ, तुम जितना चाहो उसे सोना बना लो। वो शिष्य उस पत्थर को पाकर खुश हो गया कि अब मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कितना सोना आ जाएगा मेरे पास। गुरुजी ने उसे पत्थर दिया और कहा कि इससे तुम सोना बना सकते हो। उसने कहा, थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। सुबह का दिन हुआ, दिन की शाम हुई, फिर सोचा अब तो शाम हो गई है, रात होने को आई है, कल बना लूंगा। अपनी आदत बस दूसरे दिन भी उसने यही सोचा कि थोड़ी देर बाद बना लूंगा। ऐसे थोड़ी देर करते करते सांझ हो गई। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, मेरा वो पत्थर वापस दो। वो बोला, गुरुजी 1 दिन के लिए और दे दो मुझे, मैंने तो अभी सोना बनाया ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, तेरे को चाहे कितना भी समय मिल जाए, तू सोना बना ही नहीं सकता, तू अपने सारे समय को मिट्टी बना रहा है। वो बोले, पत्थर में शक्ति नहीं, सोना बनाने की समय में शक्ति है। तू अपनी पूरी जिंदगी को सोना बना सकता है, पर तू उसे मिट्टी की तरह उसे गवा रहा है। यही हालत हमारी है, हम अपनी जिंदगी को सोने की तरह बना सकते हैं, पर आलस के चलते बाद में करेंगे। किसी से माफी मांगनी हो, क्षमा मांगनी हो तो बाद में मांग लेंगे। इस चक्कर में हमारे उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझते ही नहीं। किसी से भी माफी मांगनी हो, यदि आपको लगे मुझे माफी मांगनी चाहिए तो आज इस पल में मांगो। तभी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शुभ कार्य करने में देरी मत करो। जो भी कार्य हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, उन कार्यों को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग जिंदगी हाथ से खो बैठते हैं, प्यारे से प्यारा रिश्ता हाथ से चला जाता है। इस आलस की आदत से बचें। नेवर से टुमारो, कभी मत कहना कि ये कल करूँगा। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, रावण हार चुका था। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण अपने अंतिम क्षणों में है और रावण बहुत विद्वान है, तुम जाओ उससे कोई शिक्षा लेकर आओ। महापुरुषों की यही निशानी है, अपने शत्रु के लिए भी कह रहे हैं कि उससे भी शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण भगवान की आज्ञा मानकर रावण के पास गया। बोला, आप मुझे कोई शिक्षा दो, आप क्या शिक्षा देना चाहोगे मुझे? तो रावण ने कहा कि कभी आज का काम कल पर मत टालना। मेरे पास इतनी शक्ति थी, मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी कभी मृत्यु होगी। मैंने सोचा कभी बना लेंगे, भविष्य में बहुत समय है मेरे पास, पर वो समय कभी आया ही नहीं। हम भी यही सोचते हैं कि बहुत समय है मेरे पास। आपको पक्का पता है आपके पास बहुत समय है? एक व्यक्ति एक घड़ी की दुकान में गया। उसने एक घड़ी की दुकान से एक घड़ी खरीदी और उससे पूछा, भैया इस घड़ी की गारंटी क्या है, कितना समय चलेगी? दुकानदार ने बोला, इसकी 2 साल की गारंटी है, 2 साल तक कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार रहेंगे। वह व्यक्ति वो घड़ी लेके दुकान की सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरने लगा, उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे जाकर गिरा और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। घड़ी की गारंटी पूछने वाले को अपनी कोई गारंटी नहीं। यही पल है कुछ कर दिखाने का, यही पल है जिंदगी जीने का और यही पल है खुश होने का। इस घड़ी में मुस्कुरा लो, इस घड़ी में जिंदगी जी लो। याद रखना, अगर आप इस घड़ी में जीना सीख गए, इस घड़ी में हर काम को करना सीख गए, तो जिंदगी में आपको कभी काश नहीं कहना पड़ेगा। हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इस काम को आखिरी के दिनों में कर लेंगे। हम हर काम को डेडलाइन पर छोड़ देते हैं और आखिरी में वो काम इतनी जल्दी में करते हैं कि हमारा कोई काम ढंग से नहीं होता। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अभी काम को पूरा कर लें, बाकी का समय हम आनंद से गुजारें, बाकी का समय हम निश्चिंतता से गुजारें।
चिंता से क्यों गुजारें, आज में जीना सीखें, इस पल में जीना सीखें, यही जिंदगी का राज है। यदि आप आज में जीना सीख गए, इस पल में जीना सीख गए, तो समझना आप जिंदगी जीना सीख गए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।